मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं अपनी रिपीट नंबर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे नंबर 2 की। नंबर 2 हमारी नंबरोलॉजी की कुंडली में कितनी बार रिपीट हो रहा है। नंबरोलॉजी की कुंडली कौन सी? लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड के अंदर आप अपने नंबर अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं। जैसे नंबर लिखे हुए हैं एज इट इज़ ऐसे ही नंबर आपके फिक्स होंगे जो जो आपके डेट ऑफ बर्थ में आएंगे। और आपको मैंने ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर जो कि इसमें भरे जाते हैं और कुआ नंबर वो मैंने आपको निकालने बताए हुए हैं। आप मेरी जाके वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। आज हम बात करेंगे नंबर 2 की। 2 नंबर हमारा किस चीज़ का है? 2 नंबर हमारा चंद्रमा का है। ये हमारे मन को, हमारे भावुकता को, हमारे इमोशनल फैक्टर्स को, हमारे जीवन को, हमारी ऐशो आराम को, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। 2 नंबर वाले सीरीज़ वाले बच्चे जो हैं आप देखोगे वो बहुत ही इमोशनल, बहुत ही भावुक हो गए हैं। इसका थोड़ा सा हमारे लाइफस्टाइल से भी उनके ऊपर असर पड़ता है। बच्चे मोबाइल्स, इंटरनेट की दुनिया में ज़्यादा आ गए हैं तो थोड़ा सा उनका दिमाग थोड़ा सा चेंज हो गया है। बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी मैंने देखा है बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन आ जाते हैं। जबकि 19वीं सदी वाले जो बच्चे थे वो खेल कूद में, बाहर खेलने में ज़्यादा बिलीव करते थे, बाहर ज़्यादा अपना टाइम बिताते। आजकल के बच्चे घर में बहुत रहते हैं, मोबाइलों से जुड़ गए हैं और इस चीज़ का उन पे असर आ ही जाता है। तो आज हम बात करेंगे 2 नंबर वालों की। 2 नंबर वाले वैसे भी बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है, चंद्रमा का नंबर है, मन का नंबर है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। 2 नंबर एक बार आए तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक, इमोशनल, अपने परिवार के प्रति इमोशनल, अपने बच्चों के प्रति इमोशनल व्यवहार बहुत ज़्यादा रखते हैं। ये मन से सोचते हैं, मन से कार्य करते हैं। अगर इनको कोई कुछ कह दे तो ये बड़ा दुखी हो जाते हैं, मन पे ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों को बुरा लगा लेते हैं। ये अपनी वाइफ के साथ अच्छा सामंजस्य बना के अपनी फैमिली को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि 2 नंबर जो हमारा नंबर है वो वैवाहिक जीवन को भी दर्शाता है। इनका अपनी वैवाहिक स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों का आपस में तालमेल अच्छा रहता है। हाँ, इन लोगों के कई बार मन में कई बार कुछ बातें ऐसी चुप जाती हैं जिनको ये लेकर बैठे रहते हैं। 2 नंबर की सीरीज़ वाले बच्चे मैंने देखा है बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा आराम पसंद होते हैं। आराम करना इनकी पहली पसंद होती है। इन आराम और एंटरटेनमेंट में ज़्यादा इनका वक्त व्यतीत होता है। तो थोड़ा सा इनको अगर कोई कुछ कह दें तो बहुत जल्दी दुखी हो जाती हैं, दिल पे लगा लेते हैं, पता नहीं कहाँ सपनों की दुनिया में चले जाते हैं, कल्पना करने बैठ जाते हैं, एक ही चीज़ को सोचते रहते हैं जिससे कि इनको बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा इनको अपने मन पे काबू रखना चाहिए। बाकी 2 नंबर सिंगल नंबर हो तो वो अच्छा रिज़ल्ट देता है, ऐसा नहीं है ख़राब रिज़ल्ट देता है, वो अच्छा रिज़ल्ट देता है। ये लोग दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। अपने लिए भी ये बहुत ढंग से प्लानिंग करते हैं और उस पर चलते हैं। अगर आप इनके घर में जाएंगे तो अपने घर को बहुत ही अच्छी तरह से सजा रखा होगा, बड़ी कूल चीज़ें रखते हैं अपने घर में। इनके घर में ज़्यादातर वाइट रंग के फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे और दीवारें भी बहुत ज़्यादा खचर पचर नहीं होगी इनके घर में। खुला डुल्ला घर, सुंदर घर होगा, अच्छे से, चाहे छोटा सा क्यों ना हो, लेकिन एक अच्छे से व्यवस्थित तरीके से घर को रखा हुआ होगा। ये लोग बहुत अच्छे प्लानर भी होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को समझने में बहुत सक्षम होते हैं। ये दूसरों की बातों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। दूसरों का चेहरा पढ़ के ये दूसरों की बात समझने में बहुत समर्थ होते हैं। पृथ्वी तत्व होने के कारण ये लोग स्थिर भी होते हैं। ऐसा नहीं है मन के कारण इधर उधर भटकते रहते हैं। मन तो होता ही इनका चंचल है पर स्थिर भी होते हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व है ना, स्थिरता आ ही जाती है। 2 नंबर सिंगल अच्छा रिजल्ट देता है। यहीं पर 2 नंबर अगर डबल हो जाए तो उसकी पावर डबल हो जाती है।
ये लोगों के चेहरे को देखते, उनके हाव भाव को देख के अपनी राय प्रकट कर देते हैं और वो सही भी निकलती है। ये लोगों को पहचानने में कम ही गलती करते हैं। फिर वही बात है, मन इनका बहुत कई बार अशांत हो जाता है। कोई ये बड़े प्यार से दूसरों की मदद करते हैं, पर इन्हें कोई कुछ कह देता है तो ये कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं। घर बनाना इनकी पहली पसंद होती है, घर को सजाना इनकी पहली पसंद होती है। आप जाइए, इनका घर देखिए, आपको एकदम सजा धजा मिलेगा। ये खुद भी बहुत अच्छे से रहते हैं। परिवार में अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छे सामंजस्य बना के चलते हैं। आप कहेंगे परफेक्ट कपल, दोनों को देखेंगे, कुछ भी बात होगी इनकी कभी भी बाहर नहीं आएगी। इनका लड़ाई झगड़ा आप कभी नहीं सुनेंगे। हमेशा अपनी फैमिली के साथ एक बहुत ही अच्छा तालमेल आपको देखने को मिलेगा। ये लोग मानसिक तौर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, दिमाग का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, भावनाओं में नहीं बहते हैं। होते हैं, इमोशनल होते हैं, पर लेकिन ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहते। ये दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं। 2 नंबर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है हमें। इन लोगों को, ये लोग बहुत महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त करते हैं, लाइफ में कामयाब होते हैं। थोड़ा सा इन लोगों को समझना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बार इमोशनल हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं, तो इनको समझना थोड़ा मुश्किल रहता है। पर हाँ, ये चीज़ों में बैलेंस करके बहुत अच्छे से चलते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा हो उसे भी बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। अब वाइफ होगी तो अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे से मैनेज करिए। अगर उसे गुस्सा आएगा तो वो खुद चुप हो जाएगी, अगर हस्बैंड है वो भी इसी तरह से करेंगे, तो दोनों का तालमेल अच्छा रहता है। अब हम बात करेंगे 2 नंबर, अगर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा हो तो इसको हम कैसे लेंगे। अगर 2 नंबर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत ज़्यादा कल्पना शक्ति बढ़ जाती है, बहुत ही बढ़ जाती है। ये लोग अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, सपने बहुत देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के पीछे भी लग जाते हैं। अगर किसी काम के पीछे लग जाएं तो उसको पूरा करके छोड़ते हैं। ये अध्यात्म की तरफ इनका बहुत ज़्यादा रुझान हो जाता है। कई बार ये ज्योतिष विद्या में इनका बहुत रुचि होती है और उसको बहुत अच्छे से करते हैं ये लोग। वैवाहिक जीवन इनका अच्छा होता है, अच्छे से अपनी लाइफ को मैनेज करके चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ का योग बहुत अच्छा हो जाता है। जबकि 2 नंबर वालों के लिए मैंने बार बार बोला है कि इनका घर आपको जाके एक अजीब सा सुकून आपको महसूस होगा। सेम नंबर ये 3 नंबर वालों पे अप्लाई होती है, पर ये थोड़ा सा और ज़्यादा अपने घर को थोड़ा सा शाइनिंग टच पे ले आते हैं, पर लेकिन आपको एक स्मूथिंग एहसास इनके घर में जाकर होता है। ये अपने घर को इस तरह से मैनेज करते हैं, घर को बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, अपने संबंधों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। दूसरों की बातों को समझना और अपनी बातों को समझाना इनको बहुत अच्छे से आता है। कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, इनको बहुत अच्छे से आता है। बेकार की बातों में, बकवास में अपना समय नहीं व्यतीत करते हैं। नेतृत्व करना बहुत अच्छे से आता है। थोड़ा सा नेता बनने का भी इनको शौक होता है। ये लोग थोड़ा अकेले रहना पसंद करते हैं। अकेले रहना इन्हें अच्छा लगता है। कभी कभी ये अपनी बातों पे चिंतन करना पसंद करते हैं। थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं ये, अपनी बातें आसानी से दूसरों के सामने कहते नहीं हैं। और बातें कर लेंगे, लेकिन जो उनके दिल में क्या चल रहा है आप उनसे आसानी से निकलवा नहीं सकते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे, ये उनके ऊपर निर्भर है। वो कितना बोलेंगे, कितना चुप रहेंगे, तो इतना इन लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल हो जाता है। ये लोग किसी का कर्जा भी नहीं रखते हैं। जो लिया है इसी जन्म में हम उतार के जाएंगे। लोगों को देने में विश्वास करते हैं, ना कि लेने में। लोगों को मन से मदद करते हैं, मन से उनकी सारी मदद करते हैं। अपने लिए कुछ भी मांगने में विश्वास नहीं रखते, लोगों को देने में ही विश्वास रखते हैं। कई बार इनका मन इतना दुखी हो जाता है जिसकी मदद करते हैं और फिर वो पलट के इनको कुछ कह दे तो ये बहुत दुखी हो जाते हैं। उसको नहीं बताएंगे, पर अकेले में ये बहुत रोते हैं। आंसू तो जैसे इनकी आंखों पे ही रखे रहते हैं। इतना ये इनके मन से कई बार दुखी हो जाते हैं। और तो और
ये दूसरों के दुख में भी दुखी हो जाते हैं। अगर पड़ोसी में किसी को दुख हो तो ये दुखी हो जाएंगे कि मैं उसकी मदद कैसे करूं, और अपना कोई दुखी हो तो इसके दुख में तो इतना दुखी हो जाते हैं कि अपनी लाइफ तक डिस्टर्ब कर लेते हैं उसके पीछे, और उसकी मदद करने की हर संभव कोशिश करते हैं। तो ट्रिपल नंबर वालों का कुछ ऐसा असर हो जाता है। अब हम बात करेंगे 4 टाइम्स 2 की या 4 5 टाइम 2 की। इसका असर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। अगर ज़्यादा टाइम 2 रिपीट्स हो तो इसका असर थोड़ा ख़राब हो जाएगा। व्यक्ति को मकान बनाने में दिक्कत आएगी, अच्छी तरह से रहने सहन में दिक्कत आएगी, आपके वैवाहिक संबंधों में दिक्कत आएगी, लड़ाई झगड़ा घर में काफ़ी हद तक देखा गया है। दूसरा, आपके जो भावनाएं हैं वो इतनी ज़्यादा आप भावनाओं में बह जाते हैं कि बिल्कुल भूल ही जाते हैं कि आप खड़े कहाँ हुए, अपने सपनों की दुनिया में रहते हैं। ऐसा व्यक्ति अलग थलग पड़ा रहता है। कई बार इसको डिप्रेशन भी देखा गया है। अपनी बातों में, अपनी ही दुनिया में रहने लग जाता है। सपने इतने ज़्यादा देखता है कि वो सपनी काल्पनिक एक दुनिया अलग से बना लेता है। उसे कुछ परवाह नहीं होती कि क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा इस तरह का असर आपने 4 टाइम 2 में देखा गया है। इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा जल्दी घबरा जाता है। किसी ने कुछ बात कही, बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं। और गुस्सा आएगा तो इतना ज़्यादा आएगा कि वो आपे से ही बाहर हो जाएगा। उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी ख़राब सी हो जाती है। ज़रा सा कुछ परेशानी आई, उसको झेलने की क्षमता नहीं होती। उसको प्लानिंग कैसे करना है, उसको कैसे देखना है, अपने घर को कैसे करना है, उसको सामंजस्य कैसे बिठाना है, वो ये व्यक्ति नहीं सोच पाता। तो इनको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेडिटेशन इनको अपने आप को करना चाहिए। थोड़ा सा इनको भगवान में ध्यान भी लगाना चाहिए। इनको अपने दिमाग को एकत्रित करने के ऊपर जोर देना चाहिए। ये लोग हड़बड़ाहट में बहुत ज़्यादा गलत फैसले ले लेते हैं, चाहे वो परिवार के लिए हो, चाहे वो अपने काम में हो। काम में मतलब प्रोफेशन में हो। ये लोग गलत फैसले ले लेते हैं, कई बार इमोशनल फैक्टर्स के कारण, कई बार हड़बड़ी के कारण, कई बार जल्दबाजी के कारण। तो इनको आराम से सोच विचार करके तब फैसले लेने चाहिए, या किसी की सलाह से फैसले लेने चाहिए। फिर उस पर चिंतन मनन करके अच्छे से अपने आप प्लानिंग करके फिर इसको चीज़ को देखना चाहिए। आज हमने बात करी नंबर 2 की। आगे हम और भी अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, जिससे हमें पता चले आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।